Hi everyone, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। तो आज हम लोग बिरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे या सीखेंगे। तो सबसे पहला बिरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 या इसे CaOCl या Cl भी कहते हैं। तो बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या चूना का क्लोराइड है। तो बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, वैसे रासायनिक सूत्र ये होता है लेकिन इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या चूना का क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि CaO, जिसे हम लोग कहते हैं कली चूना, और ये Cl2 है, इसका मतलब ये चूना का क्लोराइड, इसीलिए इसे चूना का क्लोराइड भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 या CaOCl या Cl है। तो दोनों में से जो भी सूत्र लिखना चाहें वो दोनों सूत्र है इसका। अब इसकी बनाने की विधि कैसी होती है, तो कैसे बनाया जाता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क का मतलब वो आता है उसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो जब सूखा हुआ बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम 40 डिग्री पर गर्म करते हैं और उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो वो बदल जाता है विरंजक चूर्ण में। इस तरह से जो है हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसका समीकरण लिखा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, और जल बाहर होता है। तो अब इसका गुण क्या है, विरंजक चूर्ण के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण है यह पीला सा सफ़ेद चूर्ण है, यह दिखने में थोड़ा पीला सा लगता है और पीला सा सफ़ेद चूर्ण है। दूसरा गुण है यह अपना क्लोरीन धीरे धीरे खोता है, जिसके कारण इससे बराबर क्लोरीन की गंध आती है। तो जब ये हवा में रहता है या कह सकते हैं कि खुले में रहता है तो यह धीरे धीरे जो है अपना क्लोरीन जो है वो धीरे धीरे खोता रहता है, मतलब छोड़ देता है, जिस वजह से इससे बराबर जो है वो क्लोरीन की गंध आती रहती है। तीसरा गुण है ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल से CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर अस्थायी यौगिक है, मतलब अस्थाई नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बन गया तो अब वो टूट नहीं सकता है, वो ऐसे भी टूट जाएगा। तो वो वायुमंडल से CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण कर, मतलब वाष्प से H2O ग्रहण करके क्लोरीन गैस देता है। तो CaCl2 जब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है और वायुमंडल से आर्द्रता ग्रहण करता है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बाहर हो जाता है। तो क्लोरीन गैस जो है वो कीटाणुनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब है चौथा गुण, ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया कर अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर को जल में डाला जाता है तो जल से अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है। ये जैसे कि CaCl2 जब जल में डाला जाता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड भी बनाता है। अब इसके पांचवा गुण क्या है, जब ब्लीचिंग पाउडर तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन देता है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह क्लोरीन गैस देता है। जैसे कि यहाँ समीकरण है CaCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये तो ये देता है लवण CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और जल बाहर करता है और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर करता है। तो ये क्लोरीन जो है वो कपड़ा तथा कागज को विरंजित करता है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है क्लोरीन का उपयोग कि ये कपड़ा और कागज को विरंजित करता है। कहने का मतलब उसका रंग हटाने में मदद करता है, या कह सकते हैं कि उसका रंग हटा देता है। तब इसके बारे में ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या उपयोग है इसके बारे में सीखते हैं। अब नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के उपयोग, क्या क्या इसके उपयोग हैं। तो पहला उपयोग है जल के शुद्धिकरण में रोगाणुनाशी के रूप में, मतलब जल को शुद्ध करने के लिए जो है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो शुद्ध कैसे होता है, अगर उसमें कोई रोगाणु है तो वो रोगाणु खत्म हो जाता है, जिससे जो है जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सेकेंड उपयोग है जल को विसंक्रमित करने में। विसंक्रमित का मतलब अगर किसी तरह का जल संक्रमित हो जाता या
कोई भी तालाब का पानी या वगैरह वगैरह जब उसको साफ़ किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई संक्रमण रह ही जाता है। संक्रमण का मतलब कीटाणु या रोगाणु वगैरह वगैरह, तो उसको भी विसंक्रमित मतलब उस जल को विसंक्रमित करने में जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है कागज़ की लुगदी, पेपर पल्प और कपड़ों को विरंजित करने में। तो कागज़ की लुगदी और कपड़ों को जब विरंजित करने का काम होता है तो उसके लिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग है क्लोरीन बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। तो इसके लिए कच्चा माल के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जाता है। और पांचवा उपयोग है रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, मतलब जो भी केमिकल फैक्ट्रीज हैं उसमें उपचायक के रूप में जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बार बार देख रहे होंगे कि विरंजित क्या होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ कि विरंजित जो है वो रंगीन पदार्थों से रंग हटाकर श्वेत करना, उसी को कहते हैं विरंजित। मतलब जो भी रंगीन पदार्थ हैं उसको रंग हटाकर जो है उसे सफ़ेद कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं विरंजित। तो कपड़ों का विरंजन कैसे होता है? तो कपड़े को ब्लीचिंग पाउडर के तनु विलयन में डुबाने के बाद बाहर निकालकर वायु में छोड़ देने पर वायु का CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हाइपोक्लोरस अम्ल मुक्त करता है, जो कपड़ों को विरंजित कर देता है। तो आज का वीडियो विरंजक चूर्ण खत्म होता है। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और उसके उपयोग और उसे कैसे बनाया जाता है और उसका क्या क्या उपयोग हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कुछ उपयोगी लवण जितने भी वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को किसी में डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।